बनाने वाले हैं एक नया डिश वेज फिश मसाला। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर वेज फिश फ्राई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चा केला को बॉईल कर ले लिया है, आलू को भी बॉईल कर ले लिया है। उसके बाद हमारा जो सोयाबीन होता है उसको भी बॉईल कर लिया है और कुछ साथ में ब्रेड लिया हूँ। तो मैंने यहाँ पर सोयाबीन को और ब्रेड को ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड करके उसका एक दरदरा सा मतलब पाउडर बना लूँगी। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कच्चे केले को और आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारा जो सोयाबीन का जो हमने ग्रेट कर रखा था उसको इस पर डाल देंगे। आप लोग ग्राइंड कर लीजिए, अच्छे से वो ग्राइंड हो जाएगा तो अच्छे से बन जाएगा। तो इसको हम लोग ने बना लिया है और कच्चा केले के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी। सब कुछ को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड को ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है, उसको इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसको मिला लूँगी, ताकि हम लोग यहाँ पर ब्रेड इसीलिए डाल रहे हैं कि इसका जो पानी निकलेगा ब्रेड उसको सोक कर लेगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो इस बैटर को जो हमने तैयार किया था उसमें मैं अभी 1 टीस्पून के आसपास हमारा जो प्याज, लहसुन और अदरक और 2 हरी मिर्च का पेस्ट होता है इस पर मैं मिक्स कर लूँगी और साथ में उसके साथ यहाँ पर मैं कुछ स्वाद के अनुसार 1 टीस्पून के आसपास नमक को भी ऐड कर लूँगी और उसको अच्छे से। तो यहाँ पर वेज फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लहसुन को काट कर ले लिया है, कुछ प्याज को काट कर ले लिया है, कुछ अदरक को काट कर ले लिया है और 2 हरी मिर्च भी ले लिया है। इस सब को मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी और हमारा जो ग्रेवी है उसको बना लूँगी। अदरक लहसुन के साथ साथ यहाँ पर मैं कुछ 2 टीस्पून के आसपास जीरा और 2 टीस्पून के आसपास राई को भी पीस लूँगी और उसके साथ लाल मिर्च भी पीस लूँगी और पीसने के बाद इसका एक पेस्ट बनाकर मैं उसको उसकी ग्रेवी वेज फिश फ्राई की ग्रेवी में डाल दूँ। तो अभी हम लोग उस बैटर को फिश का एक शेप दे देंगे। तो शेप कैसे मैं दे रही हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। और शेप देने के बाद मैं यहाँ पर इस चम्मच से इसको अंदर से बीच से ऐसे गोल कर दूंगी ताकि वो फिश का एक जो हमारा टुकड़ा जैसे होता है उसको बना लूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक वेज फिश रख दिया है। मैं अभी इसके ऊपर अच्छे से हमारा जो मैदा है उसको लगा लूँगी ताकि वो तेल में फटे ना। तो आप लोग देख सकते हो हमने वेज फिश को अच्छे से अरारोट हो या मैदा हो आप लोग के पास जो है आप लोग उससे कोट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मैदे से वेज फिश को अच्छे से कोट कर लिया है। अभी मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो पैन हीट हो चुका है और उसमें हम लोगों ने ऑयल ले लिया है। आप लोग यहाँ पर सरसों का ऑयल ही लो और अभी हम लोग इस वेज फिश को इस तेल में डाल देंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से तेल में डाल देंगे और उसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसको पलटेंगे नहीं तो वो टूट सकता है। तो आप लोग देख सकते हो मेरा फिश एक साइड से हो गया था, इसीलिए मैंने दूसरे साइड पर उसको पलट दिया था। मैं यहाँ पर एक साथ 2 को ही फ्राई कर रही हूँ, आप चाहो तो एक को भी फ्राई कर सकते हो, आपकी मर्जी। और थोड़ा ध्यान से उसको थोड़ा सा तेल में रहने दो, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ही पलटियो, नहीं तो वो टूट सकता है। आप लोग देख सकते हो हमारा फिश दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम लोग दूसरे को यहाँ पर डाल देंगे।
आप लोग देख सकते हो हमारा फिश जो है फ्राई होकर रेडी है। अभी हम लोग इसका ग्रेवी बनाएंगे। ऑयल को गरम कर लिए हैं और उसके ऊपर हम लोग प्याज को इस पर डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सा ही भून लेंगे। हमारा प्याज जो फ्राई हो चुका है उसके बाद हम लोग अदरक लहसुन और प्याज का जो हमारा मसाला हमने पीस लिया था उसको डाल देंगे और हमने करीबन 2 चम्मच के आसपास ही मसाले को ऐड किया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा ही भून लेंगे। भूनने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम लोग 1 टीस्पून के साथ लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1/2 चम्मच के आसपास हल्दी का जो पाउडर है उसको भी डाल दी हूँ और मसाले को थोड़ा सा ही भून लूँगी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करूँगी। तो अभी हम लोग इस पे हम लोगों ने जो सोरिस और जीरा को बाट कर एक पेस्ट बनाया था उसके साथ हम लोगों ने खड़ी लाल मिर्च को भी बाटा था। उसका एक पेस्ट होता है, उसको 2 चम्मच के आसपास डाल दिया है इस मसाले के साथ और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और वो थोड़ा भूनने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी 1 टीस्पून के आसपास नमक को ऐड कर लूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो नमक के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही धनिया पाउडर को भी ऐड कर लिया है और उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ 1 टीस्पून के आसपास फिश मसाले को लिया हुआ है उसको भी डाल दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो अभी इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ 1/2 टेबल स्पून के आसपास या 1 टीस्पून आपके मर्जी के हिसाब से आप लोग थोड़ा सा ही जीरे का जो पाउडर होता है उसको डाल दीजिए तो टेस्ट अच्छा आएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने करीबन 1 ग्लास के आसपास इस पर पानी ऐड किया है और हम लोग अभी गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर लेंगे और हमारा जो मसाला है उसको अच्छे से भूनने देंगे ताकि मसाला का जो कच्चापन है वो ना आए। अभी इज नाउ रेडी, देन ऐड द फ्राइड फिशेस। तो आप लोग याद रखिए जब खाएंगे तभी ही फिश को ऐड करें, नहीं तो वो पिघल जाएगा और टूट जाएगा।